नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और अब 5वें चरण का मतदान जो है वो 20 मई को होने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनमें अमेठी और रायबरेली है, जिस पर जो है वो मतदान 20 मई को होने हैं। और ऐसे में जो है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है, चूंकि 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर जो है वो 5वें चरण में जो है वो मतदान होने वाला है। और मतदान को लेकर के जो है वो तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग की ओर से पूरी की जा रही है। लगातार सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। चूंकि 4 चरणों का चुनाव जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न रहा, लोग जो है वो जिस उत्साह और उमंग के साथ जो है वो घरों से बाहर निकले, उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो लगातार इसको लेकर के चीजों को स्पष्ट करता भी नजर आ रहा है। लोगों को लगातार मतदान को लेकर के जागरूक भी किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन दर्शकों को विस्तार पूर्वक एक बार जरूर हम बताने की यही कोशिश करेंगे कि 5वें चरण का चुनाव जो है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसको लेकर के प्रशासन से लेकर के तमाम लोग जो है वो तैयारियों में लगे हुए हैं। और वहीं अगर नेताओं की बात करें तो नेता जो है वो धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और केसरगंज, वहीं बिहार की सारण और महाराष्ट्र की सभी 6 मुंबई लोकसभा सीटों के साथ साथ कल्याण पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। 5वें चरण के बाद 6ठे चरण का मतदान 25 मई को होगा और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा जो है वो 4 जून को होगी। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण जो है वो खत्म होने के साथ देश अब आम चुनाव के 5वें चरण की ओर बढ़ रहा है। मौजूदा संसदीय चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर होगा। इस चरण में बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 3 सीट, लद्दाख की 1 सीट, महाराष्ट्र की 13 सीटों, उड़ीसा की 5 सीटों, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर जो है वो मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस चरण में उत्तर प्रदेश की अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और केसरगंज, बिहार की सारण और महाराष्ट्र की सभी 6 मुंबई लोकसभा सीटों के साथ साथ जो है वो सभी की निगाहें जो है वो इस 5वें चरण पर टिकी हुई है। इस चरण में जिन बड़े उम्मीदवारों पर नजर रहेगी उनमें उत्तर प्रदेश की अमेठी से स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में है। रायबरेली से राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण से, और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से, साथ ही मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो है वो शामिल है। यानी कि 5वां चरण जो है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई दिग्गज नेताओं पर सबकी नजर रहेगी। अगर हम बिहार के सारण की बात करें तो सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर भी कई तरह की चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार होती रही है, लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरीके से क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रही हैं, लोगों से मुखातिब हो रही हैं, उसके बाद वो लगातार उनकी पार्टी की और उनकी ओर से जीत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन एनडीए जो है वो भी इससे पीछे नजर नहीं आ रहा है। लगातार तमाम नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण से जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते इस चरण में नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से हैं और साथ ही मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो है वो शामिल हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ इस पूरे मामले में चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ेंगे, उनसे पूरे मामले को लेकर विस्तार पूर्वक जानेंगे। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, चूंकि जो 5वां चरण है वो 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस सीट पर सबकी नजर है वो सारण सीट है, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। संजय। बिल्कुल, देखिए रेखा, 5वें चरण के मतदान जो है 20 मई को होने हैं। इसको लेकर जो है
18 तारीख को ही भोपू बंद हो जाएंगे, प्रचार प्रसार थम जाएगा और उसके बाद जो है नेताजी बस उस पल का इंतजार करेंगे जब ईवीएम में उनके भविष्य कैद होंगे और जब सांसद होने का वो उम्मीद जगाकर बैठेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 5वें चरण के मतदान को लेकर तैयारी जोरों पर है और लगातार सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो है सारण सीट। वहां से वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं बीजेपी से और इस बार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में एक वक्त में राबड़ी देवी को भी हराने वाले कोई और नहीं बल्कि राजीव प्रताप रूडी ही हैं। और अब जो है इस बार राबड़ी देवी की बेटी यानी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती माफ कीजिएगा रोहिणी आचार्य है, क्योंकि रोहिणी आचार्य वही रोहिणी आचार्य हैं जो अपने पिता को किडनी दिया है और किडनी देने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू प्रसाद यादव जो है इन दिनों सक्रिय दिख रहे हैं और लालू प्रसाद यादव पूरा लालू परिवार जो है रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव नॉमिनेशन में भी गए थे, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीशा भारती सभी लोग जो है रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में शामिल हुए थे और चुनाव प्रचार में लगातार लालू यादव भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उनके पूरे परिवार जो है राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन खुद वो राजनीतिक में सक्रिय रहती हैं। चाहे वो सिंगापुर से भी किसी बात को लेकर अगर उनके परिवार में या लालू प्रसाद पर हमला करते हैं सत्ता पक्ष के लोग या तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं तो रोहिणी आचार्य पीछे नहीं हटती हैं, हमेशा सुर्खियों में आ जाती हैं अपने एक्स पोस्ट पर, वो हैंडल पर जाकर हमला करने में और उनकी चर्चा खूब होती है मीडिया में। ऐसे में रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के प्रति हमेशा अपने पिता के लिए सक्रिय रहती हैं और राजनीति में हमेशा उनकी एंट्री रहती है, भले वो राजनीतिक में कदम ना रखी हो उस वक्त, लेकिन हमला करने में पीछे नहीं हटती हैं, जवाब देने में पीछे नहीं हटती हैं। और रोहिणी आचार्य अब इन दिनों चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जहां से उनकी परंपरागत सीट रही है, उनके पिता की सीट रही है, वो उनकी माता भी वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो कई बार लालू यादव भी वहां से जीत चुके हैं, सांसद भी रहे। और इस सीट का समीकरण जो है वो काफी लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार चुकी हैं। तो क्या अपनी मां का बदला इस बार बेटी लेंगी इस सीट से संजय? बिल्कुल बिल्कुल जरूर लेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारी माँ इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन हम उस बदला ज़रूर लेंगे राजीव प्रताप रूडी से और वो इसीलिए लगातार सक्रिय हैं, चुनावी मैदान में हैं, लगातार जनता के बीच जा रही हैं। बीच में लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे कि जीतने के बाद वो सिंगापुर तो नहीं चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने जनता से वादा किया है कि हम जीत कर वहीं रहेंगे, सारण की धरती पर छपरा में रहेंगे और छपरा में जो है जनता के बीच सेवा करने का काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चाएं हो रही है, उनकी सभाएं में भीड़ जुट रही है, उनकी रैलियां जो हो रही है उसमें भीड़ जुट रही है, रोड शो में भीड़ जुट रही है, सभी जगहों पर भीड़ जुट रही है। लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगा कि नहीं, ये तो 20 मई को तय होगा। जब ईवीएम का बटन दबेगा उस वक्त ये तय होगा कि आखिर रोहिणी आचार्य के लिए जो अपने पिता को किडनी दिया है उसका उन्हें फलस्वरूप क्या मिलेगा, जनता किस रूप में देगी। क्या है कि सिंपैथी वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर पिता को उन्होंने जीवित किया है तो वो रोहिणी आचार्य है और अपनी किडनी के लेकर कई बार उन पे ये भी सवाल उठाया कि रोहिणी आचार्य ने किडनी नहीं दिया है, तो वो इसका जवाब भी जनता के बीच ही दी है प्रचार प्रसार के दौरान। कहा कि मैं अब अगर वो अपने पार्टी से इस्तीफा देंगे, बीजेपी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं क्या सरकार से वो अलग होंगे, गठबंधन से अलग होंगे, तो मैं उनको पूरा सबूत के साथ ये जवाब दूंगा। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य हर सवाल का जवाब देने में पीछे नहीं हटती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षित महिला है और वो हर चीज का जवाब सटीक तौर पर राजनीति में ना रहते हुए सीटों को लेकर के किस तरीके से आप दर्शकों को बताना चाहिएगा और उन सीटों का समीकरण क्या कहता है संजय? सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी को में भी देवेश चंद्र ठाकुर है। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे ये सवाल करेंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार हम विस्तार पूर्वक बता दें कि जिन महत्वपूर्ण सीटों पर 5वें चरण के तहत वोट डाले जाएंगे उनमें कई सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रायबरेली है, अमेठी है, हॉट सीटें हैं, लखनऊ सीट है, लखनऊ से खुद जो है वो राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, अमेठी से जो है वो स्मृति ईरानी मैदान में है। 2019 में राहुल गांधी जो है उनके साथ मुकाबला हुआ था स्मृति ईरानी
जाने का राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। और इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं है चुनावी मैदान में, रायबरेली से हैं। कई सारे सीटें जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और सभी जो है वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो पांचवा चरण अगर हम देखें तो पांचवा चरण भी जो है राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव में, चूंकि दिग्गज नेता चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। संजय, एक बार फिर से हमारा सवाल यही रहेगा कि बिहार की अन्य जो सीटें हैं उन सीटों को एक बार विस्तार पूर्वक आप दर्शकों को बताएं कि उनका समीकरण क्या कहता है। देखिए, सीतामढ़ी की बात कर ले तो सीतामढ़ी में भी कांटे की टक्कर है। देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में हैं और पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन वो विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर की टक्कर आरजेडी के प्रत्याशी से है और आरजेडी के प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में भी लड़ाई आसान नहीं है। वहाँ पर भी आरजेडी के प्रत्याशी हैं शिवचंद्र राम, जो पहले भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। चिराग पासवान की लड़ाई अगर है तो आरजेडी के शिवचंद्र राम से है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में और कई बार वो जिस जाति से आते हैं, चमार जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं चिराग पासवान जाति से आते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर गढ़ है तो अनुसूचित जनजातियों का गढ़ है। तो वहाँ पर समीकरण अगर देखा जाए तो हाजीपुर में यादव की संख्या से ज़्यादा पासवान की संख्या है और जो है वो अनुसूचित जनजातियों का समीकरण है। तो वहाँ वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए मतलब चुनाव में अपने ओर आकर्षित करने के लिए वोटरों पर, तो आरजेडी ने उसी अनुसार समीकरण तैयार किया है। चिराग पासवान की लड़ाई शिवचंद्र राम से है। पहले इस सीट को लेकर चर्चा खूब हुई थी जब वहां से उनके चाचा पशुपति पारस लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई सीट नहीं दिया। 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में डाला, जिसमें 5 सीटों में से 2 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब जो है, माफ कीजिएगा, 1 सीटों पर समस्तीपुर में चुनाव हो चुका है और अब जो है दूसरी सीट पर उनकी हो रही है। तो काफ़ी 3 सीटों पर जो है चुनाव, 2 सीटों पर चुनाव हो चुकी है और 1 सीट अब चिराग पासवान अपनी किस्मत आजमाने के लिए हाजीपुर से हैं। तो ये एक बड़ा समीकरण है एनडीए के अंदर। और जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर हैं सीतामढ़ी से, वहीं आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं। उसके बाद जो है दरभंगा में भी चुनाव है। तो दरभंगा में भी वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उसके बाद जो है वहाँ से काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो ये एक समीकरण है जो तैयार किया गया है तो आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। जी, इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, चूंकि एनडीए है लेकिन एनडीए का प्रमुख चेहरा नरेंद्र मोदी खुद है और उन्हीं के चेहरे पर जो है भाजपा चुनावी मैदान में है। कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा, चूंकि इंतजार सभी को 5 जून का है। बिल्कुल, देखिए 5वें चरण के जो मतदान होने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और चौथे चरण और पहले चरण में जो दूसरे चरण तीसरे चरण हमने देखा वोट बैंक भी काफ़ी वोट प्रतिशत कम हुआ। तीसरे चरण में काफ़ी अच्छा रहा वोट प्रतिशत बिहार में, लेकिन चौथे चरण में भी ऐसा कुछ खास वोट प्रतिशत नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है 5वें चरण में देखना होगा कि किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि अब फिर मौसम ने करवट ली है और मौसम में लगातार गर्मियां देखी जा रही है और मौसम विभाग ने अब सीधे तौर पर कहा है कि अब गर्मियां और बढ़ सकती है। तो अभी भी जो स्थितियां हैं वो घरों से लोग कम निकल रहे हैं और 5 सीटों पर जो मतदान होने हैं उसमें बहुत अहम रोल है और सभी की किस्मत जब 20 तमाम जानकारियां देने के लिए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है वो सभी नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लगातार जनसभाएं हो रही है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हर कोई जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहा है। 5वां चरण इसलिए भी बेहद अहम है चूंकि कई महत्वपूर्ण हॉट सीटें हैं जिस पर 20 मई को जो है वो मतदान होने हैं, चूंकि 5वां चरण है वो। और उस वक्त अमेठी, रायबरेली ये हॉट सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिस पर सभी की नजर जो है वो टिकी हुई है। अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो तीसरी बार ताल ठोकती नजर आ रही हैं। 2014 में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन
2019 में जिस दमखम के साथ उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की, उसके बाद उसका इनाम भी भाजपा की ओर से उन्हें मिला, केंद्र में उन्हें मंत्री पद मिला और उसके बाद से उनकी काम और उनकी चर्चा जो है वो हर तरफ होने लगी। अमेठी में स्मृति ईरानी भले ही वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अमेठी में जिस तरीके से वो रह करके वहां की जनता से मुखातिब होती है, महिलाओं से मुखातिब होती है, उसका फल उन्हें इस बार भी भाजपा ने दिया है और 2024 में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही हैं और अमेठी में जो है वो 20 मई को मतदान होने हैं, तो ऐसे में ये सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का रायबरेली सीट जो है वो भी बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी जो है वो चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी की जगह खुद राहुल गांधी जो है वो अपनी परंपरागत सीट पर जो है वो उतरे हैं और अपनी मां की जगह इस बार वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो सभी सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उस सीट से खुद जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार भी जीत का दावा जो है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। बिहार पर हमने विस्तार पूर्वक बताया, कई महत्वपूर्ण नेता जो हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो हम कह सकते हैं कि 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण है उन तमाम नेताओं के लिए और साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए भी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।